एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में भी ध्यान रखिएगा सीटेट के किस सेगमेंट पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके भूगोल विषय यानी ज्योग्राफी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन हो रहा है। भूगोल विषय से विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में, उन प्रश्नों को यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं, उन प्रश्नों के सही जवाब को ढूंढते हैं और साथ में कुछ अन्य तथ्यों को भी डिस्कस करते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आगामी परीक्षा में कोई तथ्य पूछा जाता है, कोई प्रश्न फ्रेम किया गया है, तो हो सकता है कि उस तथ्य से या जो तथ्य हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसकी मदद से आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत शामिल है सीटेट में। जो प्रश्न पत्र 2 जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है, इसमें मेंशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए जिसमें आपके सामने कथन दिए हुए हैं और आपको उचित विकल्प का चुनाव करके सही आंसर बताना है। ठीक है, कथन क्या है? पहला कथन है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, और दूसरा कथन है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। ठीक है, उचित विकल्प में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है सही, 1 सही है 2 गलत है। ऑप्शन बी है 1 गलत है 2 सही है। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है। और ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों गलत है। अब इसमें से सबसे सटीक जवाब आपको, सबसे सही जवाब आपको क्या करना है, विकल्प में से चुनना है। ठीक है, यह प्रश्न सीटेट 2020 में पूछा गया था, ध्यान रखें। अब इंपॉर्टेंट बात कि हमने इसके पहले भी जो प्रश्न डिस्कस किए हैं उनमें हमने कृषि के बारे में डिटेल से चर्चा की है कि आखिर कृषि क्या है, कृषि किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए, पहला कथन क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। जब हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की बात करते हैं, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई इन क्रियाओं के संदर्भ में हम चर्चा करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्रिया, फिर द्वितीयक क्रिया और फिर तृतीयक क्रिया, और इन्हें अलग अलग क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब तो चतुर्थ क्षेत्र की भी चर्चा की जाती है, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं। यदि हम चतुर्थ क्षेत्र की बात करें या चौथी क्रियाओं के बारे में बात करें तो उनमें जो हम अब नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, जो नए नए तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं, वे चौथी प्रकार की क्रियाओं में शामिल हो गए हैं। फिर भी प्राथमिक क्रिया का मतलब यह है कि प्राथमिक क्रिया के भीतर हम कृषि से संबंधित फलों, फूलों, सब्जियों का उत्पादन करते हैं, बेसिकली कच्चा माल प्राप्त करते हैं। तो जब हम इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं अपने श्रम के माध्यम से, और इन्हें हम चीजों का जब उत्पादन करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज किसके भीतर शामिल होती हैं? ये शामिल होती हैं प्राथमिक क्रियाओं के भीतर। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत की बात करें तो भारत की 2/3 से भी अधिक जनसंख्या है जो कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें लगी हुई हैं। यदि हम दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया की लगभग 50% आबादी आज भी कृषि पर आश्रित है, कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें शामिल है, उनमें सम्मिलित है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि जो कृषि है वह किसके भीतर शामिल हो जाती है? कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन, ये गतिविधियां शामिल हो जाती हैं किसके भीतर? प्राथमिक क्षेत्र के भीतर। अब यहाँ कृषि क्या है? तो कृषि के बारे में ध्यान रखिएगा कि विभिन्न प्रकार की फसलों, फूलों, सब्जियों का उत्पादन और पशुपालन, पशुधन का उत्पादन, ये सभी क्या है? ये सभी कृषि से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। ये सभी एक्टिविटीज कृषि में यानी एग्रीकल्चर में शामिल है। एग्रीकल्चर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये लैटिन शब्द एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है, जिसे एगर भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। एगर का मतलब है एग्री, जिसका मतलब होता है मृदा, और कल्चर यानी कृषि करना। तो इन दोनों शब्दों का मिक्स होके, ये दोनों लैटिन शब्द है, इनसे मिलकर कृषि यानी एग्रीकल्चर बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कृषि से संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वे कृषि यानी एग्रीकल्चर के भीतर शामिल हो जाती हैं, जिनमें फलों, फूलों, सब्जियों, बागानों या पशुपालन, ये सभी चीजें शामिल होती हैं।
पहला कथन बिल्कुल सही है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा कि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है, यानी यहाँ दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। दोनों कथन सही है। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अब बात आती है द्वितीय क्रियाओं की या तृतीय क्रियाओं की। तो देखिए द्वितीय क्रियाओं में जो हमने पहली क्रिया के माध्यम से उत्पाद प्राप्त किए हैं, इन उत्पादों का जब प्रसंस्करण किया जाता है या संस्करण किया जाता है, इनको अधिक बेहतर बनाया जाता है। जब इनमें प्रसंस्करण किया जाता है तो प्रसंस्करण की जो गतिविधियां हैं ये द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो जाती हैं, जैसे विनिर्माण। औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के भीतर शामिल किया जाता है। ये द्वितीय क्षेत्र के भीतर शामिल होता है, जैसे डबल रोटी का निर्माण करना, कपड़ों का बुनना या कपड़ों की बनावट या कपड़ों का निर्माण, ये सभी चीजें किसके भीतर शामिल होंगी, ये द्वितीय क्षेत्र के भीतर शामिल होंगी। ठीक है, अब बात करें तृतीय क्रियाओं की। तृतीय क्रियाएं क्या है, तो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के माध्यम से जो भी हमें चीजें प्राप्त हुई, उत्पाद प्राप्त हुआ, अब उसे विभिन्न क्षेत्रों में जब हम वितरित करते हैं, क्योंकि इन दोनों से प्राप्त उत्पाद को किसके जरिए वितरित किया जाता है, कैसे विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, वह क्षेत्र है दरअसल तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें सेवा से जुड़ी हुई जो क्रियाएं शामिल है वे शामिल हो जाती हैं। तो सेवा से संबंधित जो सेक्टर है वह तृतीय क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें परिवहन और यातायात भी शामिल हो जाता है। परिवहन, यातायात, बैंकिंग गतिविधियां, ये सभी किसमें शामिल होंगे, ये सर्विस सेक्टर और तृतीय क्षेत्र में शामिल होंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती हैं। हमारे पास ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक खेती या गहन कृषि। यह प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया था। देखिए, जब आप कृषि से संबंधित एक्टिविटीज को पढ़ते हैं तो आपको कृषि और कृषि के प्रकारों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है कि आप कृषि के प्रकारों को कितने ठीक तरीके से समझते हैं। और यह प्रश्न बिल्कुल कृषि के प्रकारों को यदि आप डिटेल से समझते होंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या गया है कि कृषि की एक पद्धति, यानी कृषि की प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस के बारे में प्रश्न है। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों, यानी जो इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए लेटेस्ट या मॉडर्न इनपुट हम क्या क्या लगाते हैं अपनी कृषि में। जैसे आप आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आधुनिक तरीके से जो कीटनाशक बन रहे हैं उनका निर्माण कर रहे हैं। अब हम ट्रैक्टर से कहां पर आ गए हैं, हम डायरेक्ट हार्वेस्टर के पास आ गए हैं। वहीं उत्पादन हुआ, वहीं आपने कटाई की, फसल की, आपने बीज निकाला और फिर डायरेक्ट बाजार या मार्केट में पहुंचा दिया। फसल जो आपको खेत में मिल रही थी आपने डायरेक्ट परिवहन के माध्यम से बाजार तक पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं आप इनमें सभी आधुनिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आधुनिक इनपुट दे रहे हैं, पूंजी इसमें अधिक खर्च होती है। अब इसमें क्या कहा गया है, आधुनिक आगतों का आप इसमें उपयोग करते हैं और अधिक उत्पादकता प्राप्त करते हैं। अब आपके जो उत्पादन है वह भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। बहुत बड़े क्षेत्र में भी आप कृषि करेंगे, अधिक पूंजी लगाएंगे, अधिक श्रम लगाएंगे। हालांकि श्रम यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन पूंजी अधिक लगती है। नए नए प्रकार के जो इनोवेशन से निर्मित उत्पाद है उनका आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मशीनरी है, नई मशीनरी का इस्तेमाल होता है इस प्रकार की खेती में। अब आपको बताना है कि यह कौन सी खेती, यह कृषि की कौन सी पद्धति है। ठीक है, यदि हम कृषि के बारे में समझने की कोशिश करें, कृषि एग्रीकल्चर, तो कृषि दो प्रकार से होती है। एक तो गहन या आप कह सकते हैं निर्वाह कृषि, जिसमें एक जनसंख्या है, मान लीजिए बहुत अधिक जनसंख्या है। हालांकि निर्वाह कृषि का मतलब यह है कि वह कृषि जिसमें व्यक्ति या एक परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि करता है। उसका यहाँ पर कहीं भी मोटो इतना उत्पादकता करना नहीं है कि जिससे वे लाभ प्राप्त कर सके, या उस उत्पादकता को बाहर बेचने नहीं जाते, बाजार में उसे बेचने नहीं जाते। तो इस प्रकार की कृषि को, जहां पर केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें अपनी आवश्यकताओं पर फोकस रखा जाता है।
और दूसरे प्रकार की जो कृषि होती है उसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब है कि वह कृषि जिसमें अपनी आवश्यकताओं से परे अब लोग बहुत बड़े भूखंड में, बहुत बड़े भूभाग में कृषि करते हैं, आधुनिक मशीनरी का उपयोग करके कृषि करते हैं, पूंजी अधिक लगाते हैं और फिर जो उससे उत्पादन प्राप्त होता है वह बाजार तक जाता है और उससे वे लाभ प्राप्त करते हैं। यानी वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? निवेश के माध्यम से बाजार में बेचने के बाद उत्पादकता से लाभ प्राप्त करना। वाणिज्यिक कृषि ही की जाती है किस लिए? उसे उस पूरे जो उत्पादन हुआ है, जो फसल हमें प्राप्त हुई है, उसका किसके लिए? उसे बाजार में बेचने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक कृषि, जब भी आपको कंसेप्ट सुनने मिले कहीं कि वाणिज्यिक कृषि क्या है, तो वाणिज्यिक कृषि में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि बाजार में आप चीजों का विक्रय करेंगे। ध्यान रखिएगा, बाजार में वस्तुओं, फसलों का विक्रय इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य है फसल का विक्रय, और फसल की विक्रय के माध्यम से जो लाभ प्राप्त होता है वह वाणिज्यिक कृषि के माध्यम से प्राप्त होने वाला लाभ है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है? जो इंपॉर्टेंट बात वही है कि वाणिज्यिक कृषि में फसलों का उत्पादन या पशुपालन, इसका मुख्य उद्देश्य है बाजार में विक्रय हेतु। ठीक, और वाणिज्यिक कृषि की एक खास बात क्या है, जो कि इसमें ही आधुनिक तरीके से जो बीज उत्पन्न होते हैं या आधुनिक तरीके से जो मशीनरी है उसका उपयोग किया जाता है। तो एक तो ये विस्तृत भूखंड में होती है, दूसरा इसमें अधिक पूंजी का उपयोग होता है, यानी इसमें अधिक पूंजी लगाई जाती है। ठीक है, तो ये किसके भीतर शामिल हो गया? ये वाणिज्यिक कृषि के भीतर शामिल हो गया। यानी अधिकांश कार्य इसमें किसके माध्यम से होते हैं? मशीनों के माध्यम से होते हैं। ठीक, जबकि यहां निर्वाह कृषि क्या थी? ये केवल अपनी आवश्यकताओं तक पूरी होती थी, यानी आप केवल अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए कृषि कर रहे हैं और इसमें श्रम अधिक खर्च होता है, श्रम बहुत अधिक लगता है, ध्यान रखिएगा। और एक छोटे भूखंड की बात की जाए, छोटे भूखंड में कृषि की जाती है जहां पर जनसंख्या क्या हो? जहां जनसंख्या सघन हो। जब बहुत ज्यादा सघन जनसंख्या है तो वहां पर इतनी ही कृषि की जाएगी कि उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। ठीक है, जहां कम जनसंख्या होगी वहां पर वाणिज्यिक कृषि की जाएगी, वहां पर बड़े क्षेत्र में भूभाग में कृषि की जाएगी, अधिक मशीनरी का उपयोग होगा और इस प्रकार की कृषि को हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जो वाणिज्यिक कृषि है इसके भी 3 प्रकार है, वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। ठीक है, और जो निर्वाह कृषि है इसके 2 प्रकार है, एक तो गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि, पुराने जमाने में जो कृषि की जाती थी उनमें। अब प्रश्न में क्या है? आधुनिक पद्धतियों का आप उपयोग करते हैं, आधुनिक इनपुट्स को आप देते हैं और अधिक उत्पादकता प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है वाणिज्यिक खेती। क्या नाम है इसका? सही जवाब क्या होगा? वाणिज्यिक खेती। ठीक है, अब गहन कृषि, निर्वाह कृषि और स्थानांतरित कृषि क्या है इसे भी समझने की जरूरत है। गहन कृषि की बात करें यानी वह कृषि जो किसके भीतर शामिल होगी? निर्वाह कृषि में शामिल होगी। निर्वाह कृषि का में एक हिस्सा है गहन कृषि का और दूसरा आदिम कृषि का। गहन कृषि का मतलब होता है कि अपनी आवश्यकताओं तक सीमित हो जो कृषि, सघन जनसंख्या में जो कृषि की जाए, कम भूभाग में कृषि की जाए, वह गहन कृषि कहलाती है। आदिम कृषि की बात की जाए तो आदिम कृषि का मतलब है कि जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि यानी जहां पर पेड़ पौधों जंगलों को काटकर या जलाकर उस पूरे भूखंड में राख को मृदा में मिलाकर फिर वहां कृषि की जाती है। जब तक उसकी उत्पादकता रहती है लोग वहां कृषि करते हैं, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर लोग शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही मृदा की उत्पादकता कम होती है फिर दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं, वहां भी जंगलों को हटाते हैं, उन्हें जलाते हैं, फिर उसके बाद वहां कृषि करते हैं, फिर कुछ समय तक कृषि करने के बाद फिर वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, इसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में इनको कहीं कहीं आप ध्यान रखिएगा, झूमिंग कृषि कहते हैं इसे। ठीक, तो जो निर्वाह कृषि 2 प्रकार की है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ठीक ना, अब इंपॉर्टेंट बात, वाणिज्यिक कृषि के भी प्रकार हमने देखे। वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों में आपने देखा वाणिज्यिक कृषि, अनाज कृषि जिसमें आपको अनाज का उत्पादन करना होगा। दूसरा इसमें होगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब यह है कि इसमें
दो प्रकार से उत्पादन हो सकता है, एक तो कृषि के माध्यम के, कृषि के लिए अनाज के लिए भी उत्पादन होगा, और दूसरा चारे का भी उत्पादन होगा, जिससे पशुधन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार की कृषि को इसीलिए मिश्रित कृषि कहा जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में ही जो तीसरा प्रकार है वह है रोपण कृषि का, ध्यान रखिएगा। पहला वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि, और तीसरा है रोपण कृषि। ठीक है, तो ध्यान रखें, आधुनिक आगतों का प्रयोग करके जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कृषि की जाती है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, यानी विश्व में या वर्ल्ड लेवल पर फलों का उत्पादन कहाँ होता है, फलों के बगीचे के रूप में किस स्थान को जाना जाता है। यह प्रश्न सीटेट 2014 में फ्रेम किया गया था। देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है भूमध्य सागरी, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, और ऑप्शन डी है भारत की कश्मीर घाटी। हालांकि ये कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र हैं जो फलोद्यान से वो जो फलों के उत्पादन से संबंधित है, लेकिन एक ऐसी जलवायु जहां पर फलों के उत्पादन के लिए अधिक जो अनुकूल वातावरण है वह मौजूद है, वह है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु, वहां पर अंगूर, अंजीर आदि की खेती की जाती है। यह क्षेत्र जो फलों का उत्पादन है सबसे बेस्ट क्षेत्र माना जाता है फलों के उत्पादन के लिए, इसलिए इसे फलों का उद्यान भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। इसके अलावा जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके पूर्वी हिस्से में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। भारत की भी कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र विश्व का फलोद्यान माना जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या फ्रेम किया गया है, स्थानांतरित कृषि के बारे में। स्थानांतरित कृषि, हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिको, ब्राजील, भारत, मलेशिया। यह प्रश्न भी सीटेट 2014 में फ्रेम किया गया था। अब देखिए, स्थानांतरित कृषि को भी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था। ये किस प्रकार की कृषि है? स्थानांतरित कृषि यानी वह कृषि जिसमें लोगों का एक समूह जंगलों को काटकर, पेड़ पौधों को वहां से हटाकर, फिर उस राख को या उस पेड़ पौधे को जो क्षेत्र और भी अवशेष बचते हैं उन्हें क्या करता है, जलाने के बाद मृदा में मिलाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, फिर वहां पर वे लोग वहां खेती करते हैं। जब तक मृदा की उत्पादकता बनी रहती है वहां पर खेती चलती रहती है। जैसे ही उसकी उत्पादकता कम होती है वहां से लोग दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर फिर वही एक्टिविटी शुरू होती है। पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं और फिर वहां पर उसे जलाने के बाद मृदा में मिलाकर फिर उससे खेती की जाती है। जब वहां भी उत्पादकता कम होती है तो दूसरी जगह फिर से स्थानांतरित या ट्रांसफर हो जाते हैं और इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा क्या गया है कि स्थानांतरित कृषि को किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन पूछा गया है कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम से कहा जाना जाता है। इसलिए वैश्विक लेवल पर जहां जहां स्थानांतरित कृषियां होती हैं या की जाती हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब भी पूछा जाए कि मिल्पा नाम से कहा जाना जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिको वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, मैक्सिको वाला क्षेत्र। अब मैक्सिको कहाँ है, उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी छोर है उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ठीक दक्षिणी क्षेत्र में जो क्षेत्र स्थित है उसे मैक्सिको कहा जाता है। ठीक है, अब मैक्सिको में जो झूमिंग कृषि होती है या स्थानांतरित कृषि होती है उसे मिल्पा नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में इसे झूमिंग नाम से जाना जाता है। भारत की हम बात करें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे मिल्पा, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मिल्पा तो मैक्सिको में। अब इंपॉर्टेंट बात कि लदांग नाम से कहां पर जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो मलेशिया वाला क्षेत्र है, ऑप्शन की बात करें, मलेशिया वाले क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को लदांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मलेशिया में, लदांग नाम से। ठीक है, अब बात आती है ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका नाम से जाना जाता है। रोका। मिल्पा नाम से कहां जाना जाता है, मैक्सिको में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम से मैक्सिको में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है रोपण कृषि के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले वाणिज्यिक कृषि के बारे में चर्चा की थी, और ध्यान रखिएगा जो वाणिज्यिक कृषि है उसी का एक प्रकार है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि के 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि, फिर इसी का एक प्रकार है मिश्रित कृषि, जिसमें अनाज के साथ चारे का उत्पादन हो पशुपालन के लिए, पशुधन के लिए, और तीसरा है रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब ध्यान रखें, रोपण कृषि में एक ही फसल का उत्पादन होता है। जो चाय, कॉफी, रबड़, इनका उत्पादन हो रहा है, चाय, कॉफी, मक्का, चाय, कॉफी, मक्का, रबड़, इनका जो उत्पादन होता है ये रोपण कृषि के माध्यम से होता है। चाहे आप कहवा ले लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहवा, ये सभी क्या है, ये इन सभी का उत्पादन किसके भीतर होता है, रोपण कृषि के माध्यम से होता है। रोपण कृषि की खास विशेषता क्या है कि ये वाणिज्यिक कृषि का एक भाग है, एक हिस्सा है, या इसके प्रकारों में शामिल है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या, रोपण कृषि के लिए आपको क्या चीजें याद रखनी है, वे ध्यान रखिएगा कि रोपण कृषि दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही होती है। खास बात क्या है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, खास बात क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों में होता है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात कि जहां जहां ध्यान रखिएगा चाय का उत्पादन हो रहा है, जहां कॉफी का उत्पादन हो रहा है, जहां मक्का का उत्पादन हो रहा है, जहां रबड़ का उत्पादन हो रहा है, वहां पर रोपण कृषि होती है। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। पहला है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। नहीं, यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यह वाणिज्यिक प्रकार है, इसके लिए आपको विस्तारित क्षेत्र चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा, विस्तारित क्षेत्र चाहिए होगा। ठीक है, दूसरा, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। यदि गहन उपयोग होता तो ये गहन कृषि के भीतर होता, या निर्वाह कृषि के भीतर होता। निर्वाह कृषि में ही तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर कार्य करता है, अधिक श्रम लगती है, तो ये वाणिज्यिक कृषि तो नहीं हो सकती। जबकि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, सी ऑप्शन है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, यह भी गलत है, क्योंकि इसके उपज अधिक होती है, वाणिज्यिक अधिक है, इसमें अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है। मार्केट को केंद्रित करके रोपण कृषि की जाती है, आपको ध्यान रखिएगा, आपको यह ध्यान रखना है। चौथा है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। यह इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि रोपण कृषि दरअसल वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, ध्यान रखिएगा, और वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों में यह भी शामिल है। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको क्या ध्यान रखना कि चाय, गन्ना, कहवा, काजू, रबड़, केले, इनकी जो खेती होती है वो रोपण कृषि के भीतर की जाती है, रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ खास चीजों को समझने की कोशिश की, कुछ खास चीजों को पढ़ने की कोशिश की जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए इन्हें ठीक से आप पढ़ लें, ठीक से समझ लें, इनका समझना, इन्हें जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ खास प्रश्न जिनके बारे में चर्चा की, मिलते हैं अगले एपिसोड में जो आपके परीक्षा के लिए और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पर भी तथ्यों की चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।